हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे सीयूईटी यानी सीयूईटी क्या है। एक राष्ट्र एक प्रवेश परीक्षा यानी वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम। सीयूईटी की जीरो लेवल से जानकारी, सीयूईटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीरो लेवल। तो आज हम समझेंगे सीयूईटी क्या है जीरो लेवल से अंत तक। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज हम इसके बारे में बहुत बारीकी से समझेंगे कि सीयूईटी क्या है और ये कब देनी चाहिए और इसका महत्व क्या है। इन सारे विषयों को आज हम समझेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझेंगे सीयूईटी। तो सीयूईटी क्या है, व्हाट इज सीयूईटी। तो यहाँ पर हम समझते हैं सीयूईटी। सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। यह एक राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल का एक एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसे एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य देश भर के छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी पाठ्यक्रमों में एक ही परीक्षा के आधार पर प्रवेश देना होता है। यानी पहले क्या होता था कि जितने भी कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, या तो वो 12th के मार्क्स पर डायरेक्ट एडमिशन दे देते थे या फिर कहीं ना कहीं अप्रोच पहुंच के आधार पर एडमिशन दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों का 12th में परसेंटेज कुछ भी रहे, लेकिन एक नेशनल लेवल पर जो एग्जाम होगा सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी हम आगे समझेंगे। तो ये हम समझ सकते हैं कि 12वीं के बाद ये एग्जाम होता है। ऐसे बच्चे जो नीट और जेई की तैयारी नहीं करते या नीट और जेई में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है और कॉलेज लेवल पर उनको एडमिशन चाहिए रहना होता है, तो पहले उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। यानी नीट और जेई जैसा एक एग्जाम है। यानी जैसे 12th क्लास में बच्चों का पीसीएम रहा है, पीसीबी रहा है, कॉमर्स रहा है, आर्ट्स रहा है, तो टॉप लेवल की इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज है वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी, जैसे जेई और नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है उसी प्रकार यानी सीयूईटी के थ्रू यानी बड़े यानी टॉप लेवल के जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो कॉलेज हैं उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर सीयूईटी क्यों आवश्यक है। सीयूईटी क्यों आवश्यक है, व्हाई इज सीयूईटी इंपॉर्टेंट। पहले कॉलेज और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे। ये 12वीं के अंक के आधार पर यानी जो 12th में मार्क्स होते थे उसके आधार पर एडमिशन देते थे, जिससे प्रक्रिया जटिल और असमान थी। मतलब उसमें वेरिएशन आ जाता था, किसी को एडमिशन मिल पाता था, किसी को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सीयूईटी ने इसे केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज कर दिया है, ताकि सभी छात्रों को एक समान मंच यानी इक्वल प्लेटफॉर्म मिले और प्रवेश एक ही परीक्षा के आधार पर हो सके। मतलब पहले किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन चाहिए रहता था तो 12th के मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता था या फिर एक पहुंच होती थी कि उन्होंने कहा मेरी पहचान का बच्चा, इसका एडमिशन इसमें करवा देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। यानी नीट और जेई जैसा ये एक एग्जाम है सीयूईटी। थर्ड पॉइंट यहां पर हम समझते हैं सीयूईटी में कौन कौन से विश्वविद्यालय आते हैं, विच यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट सीयूईटी। सीयूईटी के माध्यम से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू आदि, और कुछ राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज या निजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज व संस्थानों यानी इंस्टीट्यूट्स में स्नातक यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश होता है। तो यहां पर हमने देखा टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज में भी हम एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। फोर्थ पॉइंट देखते हैं सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है और वो स्ट्रक्चर है क्या होगा। तो सीयूईटी में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम होता है। सीयूईटी परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे 12th में सब्जेक्ट होते हैं, सपोज करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, या फिर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हो गए, या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए। तो एज इट इज सब्जेक्ट बच्चा अपने हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर सकता है। तो उसका क्या क्राइटेरिया है इसको हम समझते हैं। तो जो सीयूईटी का एग्जाम है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी एमसीक्यू होंगे और इसको 3 भागों में बांटा गया।
तो सेक्शन 1 है यहाँ पर भाषा, यानी फर्स्ट भाषा में, यानी क्या करेगा वो सेक्शन 1 में लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा? भाषा को, लैंग्वेज को। इसमें जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं के प्रश्न पत्र होते हैं। भाषा के कौशल जैसे तर्क शक्ति, ग्रहण क्षमता या शब्दावली, वोकैब पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी जो इसका फर्स्ट सेक्शन हो गया वो लैंग्वेज हो गया। तो इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, यानी इसमें क्या रहेगा? लैंग्वेज स्किल्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव और वोकेबलरी, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 1 में अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसमें 13 भाषाएं आएंगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से एक भाषा का हमें सिलेक्शन करना होता है। यानी जो CUET एग्जाम है उसको 3 सेक्शनों में बांटा गया। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या करना है? हमें किसी एक लैंग्वेज को हमें सिलेक्ट करना है। तो इसी सेक्शन 1 में एक और है सेक्शन 1B। तो कुछ अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया आदि भी इसमें इंक्लूड है। तो जो 1B है यानी सेक्शन 1B है, इसको लेना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नोट है, यानी सेक्शन 1B से जो विषय का चयन अनिवार्य नहीं है, यह उन छात्रों के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स को लिए जो कोई विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि पढ़ना चाहता है या जिनके कोर्स में अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता है। तो जो 1B है यानी सेक्शन 1 का जो सेकंड पार्ट है ये जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आएगा? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन मतलब जो उसके विषय आधारित है। जैसे 12th में बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है, तो एज इट इज वो सब्जेक्ट आगे इसमें भी ले सकता है। तो इसमें यानी सेक्शन 2 में इसमें छात्रों को 27 विषय यानी 27 सब्जेक्ट में से 6 विषय चुनने होते हैं। यानी जो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चुन सकता है? वो 6 सब्जेक्ट ले सकता है। छात्र अपनी 12वीं परीक्षा यानी क्लास 12 के विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित हो गया, मैथ्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इतिहास, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान आदि में चयन कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए 45 से 50 मार्क्स होते हैं, यानी 50 नंबर का पेपर होगा। जैसे उसने एक सब्जेक्ट चुना, मान लो उसने फिजिक्स चुना, तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से उसको मैक्सिमम 40 क्वेश्चन करने रहेंगे और हर क्वेश्चन का 5 नंबर होगा। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें से उसका 1 नंबर कट जाएगा। तो जैसे मान लो उसने 5 सब्जेक्ट यहाँ पर चुने या उसने 3 सब्जेक्ट चुने, तो हर सब्जेक्ट का सेपरेट पेपर होगा 50-50 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम सेक्शन 3 जनरल टेस्ट यानी जनरल टेस्ट। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया लैंग्वेज, सेकंड सेक्शन हो गया डोमेन सब्जेक्ट और थर्ड हो गया यहाँ पर जनरल टेस्ट। इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, बेसिक गणित, बेसिक मैथमेटिक्स और सामान्य मानसिक योग्यता यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी से जुड़े प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर CUET में प्रश्नों का प्रकार यानी प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो यह परीक्षा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होती है। हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प, यानी जैसे हम MCQ चूज द करेक्ट आंसर हमने क्लास 12th में अटेम्प्ट किए क्वेश्चन उस प्रकार के, यानी चूज द करेक्ट आंसर पर ये जो होता है ये पेपर पूरा बेस्ड होता है। यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे उसमें, और अगर आपने सही क्वेश्चन यानी सही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी सही उत्तर पर आपको 5 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत उत्तर पर 1 अंक आपका कट जाता है। यानी यहाँ पर जो दिया है इसमें 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलते हैं और सही उत्तर पर आपको 5 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपका उत्तर गलत है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT जिसको शॉर्ट में बोलेंगे होती है। CUET के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर CUET, तो 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे जो स्टूडेंट से छात्र CUET के लिए आवेदन कर सकते हैं। विषयों का चयन 12वीं में चुने गए विषयों पर निर्भर करता है। कुछ कोर्सेज में न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता होती है, यानी कुछ सब्जेक्ट अगर वो लेता है तो उसमें कम परसेंटेज पर भी उसका हो सकता है। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ अलग अलग जाएगा, डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ क्या गया है, उस बेस पर आपका एडमिशन होगा। हर विश्वविद्यालय के अनुसार अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कट ऑफ और योग्यता हो सकती है। CUET का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ CUET। CUET सभी छात्रों को एक समान अवसर देता है क्योंकि सभी को एक ही परीक्षा देनी होती है। इसमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों का तनाव
कम होता है, क्योंकि अब एडमिशन CUET के अंकों के पर निर्भर करता है। CUET में अच्छा स्कोर करके छात्र देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता है। CUET की तैयारी कैसे करें, सिलेबस को समझे। CUET का सिलेबस आपके 12वीं बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है। जो भी डोमेन विषय है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अदर जैसे केमिस्ट्री चुने, उसमें 12वीं स्तर की गहराई से पढ़ाई करें, क्योंकि टोटल जो सिलेबस होगा वो 12th का सिलेबस होगा। NCERT से रिलेटेड उसमें कंटेंट पूछे जाएंगे, तो NCERT पर फोकस करें। NCERT की किताबें CUET के लिए सबसे जरूरी है, खासकर डोमेन स्पेसिफिक विषय के लिए। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट यानी उसके जो भी आप एक टाइम है, जैसे सपोज करो कि 60 मिनट यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी 10 क्वेश्चन आप वो छोड़ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, यानी कुल मिला के 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न ही सॉल्व करना है, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, CUET में कई सेक्शन होते हैं, यानी 3 सेक्शन है, इसलिए समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। रोजाना हर विषय को उचित समय दें। करंट अफेयर्स और रीजनिंग, जनरल टेस्ट सेक्शन की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग की नियमित प्रैक्टिस करें। CUET का आवेदन, चूंकि इसके जो एग्जाम की लास्ट डेट थी वो 24 मार्च और 25 मार्च तक हम इसका पेमेंट कर सकते थे, तो इसकी डेट निकल चुकी है। आगे अगर उसने डेट बढ़ाई तो हो सकता है दोबारा जो बच्चे छूट गए हैं, क्योंकि कई बच्चों के तो अभी पेपर भी चल रहे थे, तो हो सकता है इसकी डेट आगे बढ़ा दे। तो CUET के लिए आवेदन एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है। आप NTA की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे दिया हुआ है CUET.samarth.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपको अपने डोमेन विषय और भाषा का चयन करना होता है। CUET स्कोर का उपयोग, यूजेज ऑफ CUET स्कोर, परीक्षा के बाद CUET स्कोर, जैसे आपने एग्जाम दिया या आपने सीट सबमिट करी, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी मार्किंग क्या है, के आधार पर आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग या मेरिट लिस्ट के जरिए प्रवेश ले सकते हैं। अर्थात CUET का स्कोर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ लिस्ट के अनुसार मान्य होता है। जैसे एक्चुअली ये एग्जाम सारे बच्चे दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी में मान लो कि BSc के मान लो 100 सीटें रही हैं या 50 सीटें रही हैं, तो उसका कट ऑफ क्या गया, यानी उसका हाईएस्ट मार्किंग क्या गई, उस दायरे से वो 50 स्टूडेंट्स को ले लेगा। इसलिए कम से कम हमें यहाँ पर जैसे 10 टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज को हम फॉर्म भरते समय उसको कर सकते हैं, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज भी उसमें इंक्लूड होती है। अगर आपका स्कोर अच्छी रैंक में है तो आपको शीर्ष विश्वविद्यालय यानी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटियों में प्रवेश यानी एडमिशन मिल सकता है। तो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है कि CUET ने छात्रों को समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे अब केवल एक परीक्षा के माध्यम से आप देश के शीर्ष यानी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर सही रणनीति और तैयारी है तो CUET क्रैक करना आसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमने CUET के बारे में 0 लेवल से बहुत ही शॉर्ट में समझा है, और चूंकि कहीं ना कहीं आपको इसका नॉलेज पहले से भी रहा होगा कि डायरेक्ट, जैसे नीट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, यानी उसका एक एग्जाम होता है, जैसे मान लो JEE हो गया, IIT हो गया, उसका एक एग्जाम क्रैक करना होता है। उसी प्रकार अगर हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटीज यानी कौन से कॉलेज में उसका एडमिशन चाह रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है और उसका कट ऑफ क्या गया है, इसके बेस पर हमें एडमिशन मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो आपके लिए फिर लाता रहूंगा। धन्यवाद।